तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने के बाद चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुगर इंक्वायरी कमेटी बनाई। फिर इस कमेटी की सिफारिश पर शुगर इंक्वायरी कमीशन बनाया और अब इस शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर हुकूमत एक्शन ले रही है। 7 इक़दामात का ऐलान किया गया है, मगर इसमें एक अहम इक़दाम शामिल नहीं है जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है। जो इक़दामात अनाउंस किए गए हैं वो एक अच्छा फैसला है, मगर जो इक़दाम अनाउंस नहीं किया गया वो बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है। ये सारे इक़दामात किए जा रहे हैं। अब बात करेंगे उस अहम बात की जो एक स्कैंडल बन सकता है, जिसके कुछ मामलात हमने जुमे को आपके सामने रखे थे। मज़ीद तफसीलात और मज़ीद तहकीक आज आपके सामने रखते हैं। शुगर कमीशन की रिपोर्ट को आए 18 दिन हो गए हैं, मगर चीनी की कीमत 82 रुपये से 90 रुपये फ़ी किलो ही है और तहकीकात बरामदात पर सब्सिडी की हो रही हैं। मगर मौजूदा हुकूमत के लिए एक और सब्सिडी का मसला सर उठा रहा है। बात सिर्फ पंजाब हुकूमत की सब्सिडी की नहीं है, शुगर मिल मालिकान वफाकी हुकूमत से भी सब्सिडी ले रहे हैं और शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले भी सब्सिडी लेते रहे, कमीशन की रिपोर्ट सामने आने के बाद भी सब्सिडी लेते रहे और अब तक ली जा रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अवाम के नाम पर सब्सिडी ले रहे हैं, हुकूमत अवाम के नाम पर सब्सिडी दे रही है, मगर पैसे डायरेक्ट उनकी जेब में जा रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है। शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि चीनी की फ़ी किलो कीमत 63 रुपये बनती है, मगर अब भी मुल्क भर में चीनी 82 से 90 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। खुद हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 82 रुपये फ़ी किलो तक चीनी खरीद रही है और फिर उस पर सब्सिडी देकर 68 रुपये फ़ी किलो की फ़रोख्त कर रही है। हुकूमत महंगी चीनी खरीद रही है, अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है, जो शुगर मिल मालिकान ही की जेब में जा रही है। ये बहुत संगीन मामला है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अरबों रुपए का स्कैंडल बन सकता है, क्योंकि ये सब कुछ वज़ीर आज़म की हिदायत पर हो रहा है और जो जो इसकी तफसीलात सामने आ रही हैं वो मामले की संगीनी बढ़ा रही हैं। जब चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ तो फरवरी में खुद हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70 रुपये फ़ी किलो देने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने महंगी चीनी खरीदी और फिर उस पर सब्सिडी दी। जो कम से कम कीमत थी वो भी 70 रुपये यूटिलिटी स्टोर्स पर कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस सब्सिडी के फ़वाइद भी बार बार आवाम को बताए। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए हमने 50 अरब रुपया और दिया ताकि यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर मुसलसल चीज़ें रहें, ताकि आम आदमी आए और जो लोग उससे खाने पीने की चीज़ें खरीद सकें। इतनी बड़ी यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी दी गई। जब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने सब्सिडी को 50 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया तो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने सबसे ज़्यादा चीनी की खरीदारी बढ़ा दी और इतनी चीनी खरीदी जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। हालांकि तमाम अशिया के लिए सब्सिडी दी गई थी ताकि तमाम अशिया खरीदें आवाम और उनको फ़ायदा हो, मगर जिस मिकदार में चीनी खरीदी यूटिलिटी स्टोर्स ने शुगर मिल मालिकान से, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ एक अप्रैल के महीने में यूटिलिटी स्टोर्स ने इतनी चीनी खरीद ली जितनी गुज़िश्ता 2 साल में नहीं खरीदी थी। हालांकि मार्च में चीनी की रिपोर्ट आ चुकी थी और ये बता चुकी थी कि शुगर मिल मालिकान मिली भगत करके यूटिलिटी स्टोर्स को महंगी चीनी बेचते हैं। इसके बावजूद एक के बाद एक टेंडर इशू किया गया, 50,000 टन, फिर 1,10,000 टन, फिर 2 लाख टन चीनी के एक के बाद एक टेंडर्स इशू किए गए और 82 रुपए तक चीनी मिल मालिकान से खरीदी गई। 2020 के इब्तिदाई 4 माह में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 6,25,000 टन चीनी के टेंडर्स इशू किए और फिर उन टेंडर्स में किसने कितनी चीनी, शुगर मिल मालिकान ने कितनी चीनी स्टोर्स को फ़रोख्त की, उसकी तफसीलात नहीं लिखी हुई हैं। इसलिए इस 6,25,000 टन का हम नंबर ही ले लेते हैं, क्योंकि हमने ये पूछा इंतज़ामिया से, यूटिलिटी स्टोर्स की इंतज़ामिया से कि इसकी तफसीलात क्या हैं, कितनी चीनी इन टेंडर्स के तहत आपने किसके शुगर मिल मालिकान से खरीदी, तो तफसीलात नहीं दी गई। तो फिर इस चीनी पर अगर ये 6,25,000 टन चीनी मानी जाए तो उसमें तकरीबन 9 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी गई, जो कि शुगर मिल मालिकान की जेब में गई। अब अहम बात यह है कि मार्च के आखिर में शुगर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 15 के मुताबिक शुगर मिल्स का एक कार्टेल है और ये साबित करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर होने वाले टेंडर्स ही की मिसाल दी गई है, जिसमें एक के अलावा तमाम शुगर मिल्स ने एक ही बिड की, यानी 72 रुपये फ़ी किलो, बजाय इसके कि सबकी बिड्स में फ़र्क होता, क्योंकि हर शुगर मिल की फ़ी किलो लागत फ़र्क होती है। इसलिए कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि ये मिली भगत करके पैसे कमाते हैं। कमेटी ने वाज़ेह किया कि शुगर मिल मालिकान मिली भगत करके यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी फ़रोख्त करते हैं, मगर इसके बावजूद भी मार्च में रिपोर्ट आ गई, ये बात रिपोर्ट ने लिख दी, मगर इसके बावजूद भी सिर्फ अप्रैल के महीने में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 3,60,000 टन की चीनी के टेंडर्स जारी किए। ये मिकदार माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ चीनी की ज़्यादा खरीदी बल्कि ज़्यादा सब्सिडी भी दी, क्योंकि चीनी मार्केट से ज़्यादा रेट्स पर खरीदी। हमने तहकीक की तो पता चला कि मार्केट में चीनी 82 रुपए की ज़रूर है, मगर उसमें होलसेल और रिटेल का मार्जिन शामिल होता है
एक्स फैक्ट्री प्राइस तो 76 रुपए है। ये जानने के लिए फिर हमने राब्ता किया बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियां और चॉकलेट बनाने वाली और कैंडीज बनाने वाली कंपनी से, तो उन्होंने बताया कि हमने गुज़िश्ता 75 रुपए 80 पैसे पर चीनी फैक्ट्री से डायरेक्ट खरीदी है। एक और फैक्ट्री ने बताया कि हमने तो जो चीनी खरीदी है वो 76 रुपए की फी किलो खरीदी है। तो हम हैरान हुए कि फिर ये कैसे मुमकिन है कि यूटिलिटी स्टोर 82 रुपए फी किलो चीनी डायरेक्ट शुगर मिल मालिकान से खरीद रहा है, जबकि ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो 76 रुपए की खरीद रही हैं। तो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की अपनी वेबसाइट के मुताबिक अप्रैल के महीने में एक टेंडर 1,10,000 टन का, दूसरा 2 लाख टन का और एक और टेंडर 50,000 टन का दिया गया। हमारे प्रोग्राम में यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जुल्करनैन खान ने बताया था कि उन्होंने चीनी 80 से 82 रुपए फी किलो हिसाब से खरीदी और फिर 68 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की। फी किलो अगर हम देखें तो आप कितने रुपए पर ले रहे हैं शुगर मिल मालिकान से और कितने की सब्सिडी दे रहे हैं? मार्केट में जो दूसरे टेंडर से हमने परचेज की, क्योंकि हम लोग वो पेपर और रूल को फॉलो करते हैं तो बगैर टेंडर के जा नहीं सकते, तो वो हम लोगों ने 81 रुपीज, 82 रुपीज, 80 रुपीज 50 पैसा यानी डिफरेंट टेंडर्स को तकरीबन 80 और 82 के दरमियान ये प्राइस पे हमने बाई की थी। अगर माजी के रिकॉर्ड का जायजा लें तो मजीद हैरान कुन तफसीलात सामने आती हैं। हमने यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की अपनी वेबसाइट पर मौजूद पुराने टेंडर्स का जायजा लिया, इस साल और गुज़िश्ता साल के टेंडर्स देखे। सबसे पहले जो बात टेंडर्स में लिखी हुई थी वो ये थी कि शुगर मिल मालिकान अपनी एक्स फैक्ट्री प्राइस पर बिड्स जमा कराएं। जब ये लिख दिया गया तो इसके बावजूद 76 रुपए की एक्स फैक्ट्री प्राइस के बजाय 82 रुपए की रिटेल प्राइस पर क्यों चीनी खरीदी गई? एक लंबा वक्त होता है, तकरीबन 15 दिन का वक्त था। यूटिलिटी स्टोर इस बात की तो तहकीक कर सकता था कि ये मार्केट की कीमत है या एक्स फैक्ट्री प्राइस है। वजीर आजम ने अरबों रुपए की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स को दी कि वो आवाम को दें और यूटिलिटी स्टोर्स ने शुगर मिल मालिकान को दे दी। रवा साल में गैर मामूली तौर पर ज्यादा चीनी खरीद ली। गुज़िश्ता साल यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने फरवरी 2019 में 20,000 टन, मार्च में 20,000 टन, मई में 20,000 टन, जून में 20,000 टन, जुलाई में 20,000 टन, सितंबर में 15,000 टन, नवंबर में 20,000 टन और दिसंबर में 15,000 टन और फिर 50,000 टन चीनी खरीद के टेंडर्स जारी किए थे, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। यानी पिछले पूरे साल में यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने मिलाकर पूरे साल में मिलाकर 2 लाख टन चीनी खरीदी, मगर इस साल के इब्तिदाई 4 महीने में 6,25,000 टन के टेंडर जारी किए और फिर वेबसाइट पर कोई तफसीलात नहीं बताई गई कि किस शुगर मिल से कितनी चीनी किस रेट पर खरीदी गई। और शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आने के बाद 3,60,000 टन चीनी के टेंडर सिर्फ अप्रैल के महीने में जारी किए, जो पिछले पूरे साल में नहीं जारी किए थे। हालांकि मार्च में शुगर कमीशन की रिपोर्ट ये बात वाजे कर चुकी थी कि ये बाकायदा तौर पर कार्टेल बनाकर बिड करते हैं। चीनी खरीदी भी और महंगी भी। यूटिलिटी स्टोर ने सिर्फ महंगी चीनी नहीं खरीदी बल्कि रिवायत, ज़रूरत और गुंजाइश से ज़्यादा चीनी के टेंडर इशू किए, जिसकी वजह से हुकूमत को ज़्यादा सब्सिडी देना पड़ी। खुद यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने बताया कि आमतौर पर माहाना 15 से 20,000 टन चीनी की डिमांड होती है, रमज़ान में बढ़ जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत ज़्यादा मार्केट से उठाई गई है चीनी। देखें मार्केट में देखें चीनी हमने तकरीबन 1 लाख टन से ज्यादा जो अक्वायर की थी। रमजान में इत्तफाक से 4 टाइम सेल बढ़ जाती है कंपेयरिंग विद अदर मंथ। तो जनरली हमारी 15 से 20,000 टन एक महीने में शुगर जो है सेल होती है। मगर रमज़ान तो गुज़िश्ता बरस भी आया था, तो फिर यूटिलिटी स्टोर्स की अपनी वेबसाइट पर के मुताबिक क्यों रिवायती तौर पर लाखों के बजाय 20,000 टन चीनी पिछले साल रमज़ान से पहले खरीदी गई थी और इस साल लाखों टन चीनी खरीदी गई, वो भी शुगर रिपोर्ट आने के बाद और वो भी मार्केट प्राइस पे ना कि एक्स फैक्ट्री प्राइस पर। अगर मान लिया जाए कि ज़रूरत 4 गुना बढ़ जाती है तो 60 से 70,000 टन बनी, मगर 3,60,000 टन चीनी के टेंडर्स क्यों इशू किए गए और ये सब्सिडी शुगर मिल मालिकान की जेब में चली गई? अब यहाँ सवाल ये उठता है कि माजी में यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन 20,000 टन माहाना चीनी खरीदता था, अब ज़्यादा क्यों खरीद रहा है? इस हवाले से हमारी तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गंदुम इस्तेमाल होती है। एक शख्स 114 किलो गंदुम इस्तेमाल करता है, इसी तरह एक शख्स 15 किलो चावल इस्तेमाल करता है, साल का डेटा। और तीसरे नंबर पर तेल और घी है, जो कि एक शख्स 12 लीटर इस्तेमाल करता है, जबकि दालें एक शख्स 10 किलो तक इस्तेमाल करता है। इसी तरह पाकिस्तान में चीनी की फीकस इस्तेमाल चीनी का 25 किलो है, मगर मसला यह है कि इसमें 72% इस्तेमाल सनती है और 28% घरेलू है। इस तरह से 28% का मतलब है कि एक शख्स साल में 7 किलो चीनी इस्तेमाल करता है। इन एदादो शुमार से वादे होता है कि सबसे ज़्यादा गंदुम, फिर चावल, उसके बाद तेल, उसके बाद घी, उसके बाद दालें और फिर चीनी का इस्तेमाल होता है। मगर यूटिलिटी स्टोर की अपनी वेबसाइट पर मौजूद टेंडर्स का जायजा लिया जाए तो गंदुम, चावल, तेल, दालों के टेंडर्स कम नजर आते हैं, ज़्यादातर चीनी के टेंडर्स हैं,
दीगर मसनूआत के टेंडर्स में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में उस तरह इजाफा नहीं हुआ जिस तरह चीनी के टेंडर्स में है। तो क्या वजीर आजम की दी गई अरबों रुपए की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए भी चीनी के मिल मालिकान के जेब में चली गई? क्या ये उनके लिए थी? इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की अपनी वेबसाइट पर उनके एमडी का बयान है जो उन्होंने 29 मार्च को दिया, और इसके मुताबिक एमडी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन उमर लोधी ने कहा है कि चीनी, आटा, चावल, घी और दालों का काफ़ी स्टॉक मौजूद है। मार्च के आखिर में स्टॉक मौजूद था, उनका अपना बयान है। मगर इसके बावजूद अप्रैल में एक के बाद एक टेंडर इशू किया गया। शुगर कमीशन की पहली रिपोर्ट आने के बाद 3 नए टेंडर्स दिए गए। 3,60,000 टन चीनी के टेंडर्स इशू किए गए। सब्सिडी तो शुगर मिल मालिकान की जेब में चली गई, मगर क्या सस्ती चीनी सारी आवाम ने ही यूटिलिटी स्टोर से खरीदी या फिर इसका फ़ायदा भी कोई और ले गया? क्योंकि पाकिस्तान में इतनी डिमांड नहीं थी चीनी की जितनी यूटिलिटी स्टोर ने खरीद ली, तो वो सारी आवाम को बेची गई या किसी और को बेच दी गई। ये मामला भी तहकीक तलब है। ज़्यादा चीनी खरीदी इसलिए हुकूमत को ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ी, महंगी चीनी खरीदी इसलिए हुकूमत को और ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ी। हमारी तहकीकात के मुताबिक हुकूमत सिर्फ चीनी की मद में फरवरी से अब तक अगर वो टेंडर्स जो हुकूमत की तरफ, जो यूटिलिटी स्टोर की तरफ से इशू किए गए, उसके मुताबिक 9 अरब से ज़ायद की सब्सिडी दे चुकी है। यूटिलिटी स्टोर की अपनी वेबसाइट पर ये डेटा मौजूद नहीं कि किससे कितनी चीनी खरीदी गई, इसलिए इशू किए गए टेंडर्स ये दास्तान बताते हैं। ये सारा मामला हम शहजाद अकबर साहब के सामने रखेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे।